तुम्हारा एग्जाम चाहे कितना भी नजदीक आ जाए, मगर तुम लोगों को रियलाइज तब होगा जब तुम्हारा एग्जाम कल कंडक्ट होने वाला होगा। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो उस वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा आखिरकार इस वीडियो में है क्या। कम टाइम है बट एवरी टाइम वो अपने टाइम को बर्बाद करता है। वो ये भी जानता है कि समय बहुत कम है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तुम्हारी सिचुएशन ड्रास्टिकली बस्ट होगी, क्रिटिकल होगी, एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग भी आती रहेगी तुम्हारे दिमाग, फिर भी उसको इन कोई चीजों से लेना देना नहीं है। तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा होगी। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। अभी भी उसके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, यही चीज तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। डेफिनेटली कह रहा हूँ। तो सबसे पहली टिप्स, समय पे पकड़ बनाओ। यस, यही सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। समय पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। आज के टाइम पे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन बाद एग्जाम है, 14 दिन बर्बाद कर देगा, उसके बाद एक दिन वो रियलाइज होगा यार मेरा एग्जाम एक दिन बाद है, मुझे कुछ पढ़ना। अब आपको पढ़ना जरूरी क्यों होता है यार? तुम्हारा हाथ समय पर नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा समय कब निकल जाता है। तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो। तुम इंसान हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा समय कहाँ का लग रहा है, कहाँ का वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले अपने समय पे पकड़ बनाओ, ये सबसे पहला काम है तुम्हारा। तुम्हारा एग्जाम अगर 15 दिन बाद है तो स्टार्टिंग के 2-4 दिन के अंदर बैठ करके पूरा अपने आप को कस करके स्टडी करना शुरू कर दो। बेशक कुछ बचे हुए दिन तक तुम आराम करो या फिर रिवीजन के लिए रेस्ट लो, जो करना है वो करो। तुम्हारे समय पे तुम्हारी पकड़ होना चाहिए, अपने माइंड पे तुम्हारी पकड़ होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा एग्जाम 15 दिन बाद है, मैं 15 दिन वेस्ट नहीं करूंगा, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम इस चीज को समझ गए, प्री बोर्ड आ रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, एनुअल आ रहा है, चाहे हमारी लाइफ का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी सफर हो, डेफिनेटली सफल होके आओगे। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, योर माइंड सेट अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। तुम्हारा माइंड सेट वैसा होना चाहिए जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो। तुम साइंस पढ़ने जा रहे हो, एसएसटी पढ़ने जा रहे हो, मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे माइंड सेट वैसा ही होना चाहिए। तुम पढ़ने जा रहे हो साइंस, तुम्हारा मन नहीं साइंस पढ़ने का, तुम साइंस पढ़ते पढ़ते अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। साइंस पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा माइंड एकदम साइंस की तरह सोचना चाहिए, साइंस की तरफ सोचना चाहिए। साइंस के बारे में यार एकदम थिंकिंग तुम्हारी साइंस वाली होनी चाहिए। ये चीज कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है। अगर तुम साइंस पढ़ने जा रहे हो तो साइंस से रिलेटेड कुछ भी देख लो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पढ़ी है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ी है, एक बार उनको देख लो। तुम जाकर देखो, साइंस से रिलेटेड क्रिएटिविटी जैसी वीडियोस देखो, इनोवेशन फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स देखो, उसके बाद तुम पढ़ने बैठो साइंस। तुम यहाँ पे एसएसटी पढ़ने जा रहे हो, गांधी जी के बारे में या कोई भी पॉलिटिक्स करियर जिसका भी हो, या जिसने हमारे देश को आजाद करने में योगदान दिया, उनके बारे में देखो, जिसके बारे में पढ़ लो। बस एक बार ध्यान से सुन लो वो क्या बोल रहे हैं, माइंड सेट बन जाएगा तुम्हारा डेफिनेटली। तुम मानो मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, मैथ की थ्योरी, न्यूमेरिकल या बड़े बड़े मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल थे, और बड़े बड़े मैथमेटिशियन की वीडियो देखो, रामानुजम, इनके बारे में देखो आखिरकार इन्होंने मैथ में रिसर्च कैसे करी, कैसे सक्सेसफुल मिली इनको। फिर देखना तुम्हारा माइंड सेट कैसे बदलता है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख बेटा, तेरे पास इस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आएगा, अभी नजदीक आया नहीं है, उस टाइम तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी एक्चुअल में एग्जाम से कितनी हो गई है, कि मैं अभी तक एग्जाम के कौन से लेवल पे पहुंच चुका हूँ। एग्जाम पे कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। वो सब कैसे होगा? क्वेश्चन पेपर लगाने से। वही प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पा रहा हूँ और कितने मिनट में। अब तीसरी टिप, अपने बुक के पन्ने मत पलटो। पन्ने बहुत पलटते हो, सच्ची में तुम बहुत ज्यादा पन्ने पलटते हो। जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो अपने पेज हमेशा पलटते रहते हो। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या पढ़ूं, तो तुम्हारा दिमाग ये सकता है कि पूरी बुक है, इतने बड़े चैप्टर है, कैसे पढ़ूंगा मैं, तो पन्ने पलटते रहते हो। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ है कि पढ़ने बैठोगे तो किताब का पहला पन्ना देखा, दूसरा देखा, पूरी किताब ही देख ली, जैसे पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी है कि पूरी किताब एक बार में पढ़ लेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, उस चैप्टर से पहले सबसे पहले उस चैप्टर के जितने भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, रिलेटेड नोट्स हैं, उनको देखो। इस टाइम पे तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास नोट्स नहीं है। तुम गूगल्स पे जाओगे, तुम यूट्यूब पे देखोगे, तुम्हें नोट्स ही नोट्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक सर्च करोगे उसके बारे में पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। अपनी क्लास डालो, सब्जेक्ट डालो, वही नोट्स मिलेंगे जो तुम्हें चाहिए। इजी, हार्ड, टफ लेवल, हर लेवल के मिलेंगे। मगर देखो जाके, उन्हें पढ़ो एक बार, जाके देखो उस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बस तुम पन्ने पलटते जाते हो, देखते नहीं हो, डर लगता है तुम्हें कि आखिरकार मैं इतना सारा पढ़ूंगा कैसे। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस आप एक प्रकार से अपने आप को एक तरह पर फोकस करके देखो।
ये भूल गए वो भूल गए, इंपॉर्टेंट क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे अभी तक तुमने पढ़ना शुरू ही नहीं करा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट है क्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ाई, जब तक तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक तुम क्या पढ़ोगे। एक बार जब तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा फिर देखना तुम्हें कितना मजा आता है पढ़ने के लिए। तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा उसी सब्जेक्ट में जो तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता था। अब पन्ने मत पलटो, एक बार करके देखो, मजा आएगा तुम्हें। चौथी टिप, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे हटा दो। सच बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, जो भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे हटा दो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए हटा दो, फिर देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। तो कोई भी चीज आ जाए, चाहे वो तुम्हारा फोन होता है या टीवी हो गया या कहीं से तुम्हें ऐसी सिचुएशन तुम्हारे माइंड में आ रही जिससे तुम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार। ऐसी जो भी चीजें जो तुम्हें पढ़ने से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो तुम्हारा गोल है उससे तुम्हें एक प्रकार से निगलेक्ट कर रही है, उसे हटा दो यार। ये सोचो कि मैं फोन में कोई भी फालतू चीजें नहीं देखूं, जब मुझे जरूरत होगी तभी मैं देखूं, वो भी एग्जाम और अपने टॉपिक से रिलेटेड बस। ये अगर अपने आप में तुमने पकड़ बना ली तो एक प्रकार से काम बन जाएगा तुम्हारा। ये मत बोलो यार मेरा माइंड चले जाता है, अरे क्यों जाता है, तुम अपने माइंड पे कंट्रोल तो रखो, एक बार करके तो देखो। तुम्हारा माइंड जाएगा ही नहीं उस तरफ पे, तुम्हारा माइंड नोटिफिकेशन पे जाएगा ही नहीं। अपने माइंड से कह दो कि अगर यार तू इधर उधर घूमेगा तो मैं तेरे को ही मारूंगा, और मारूंगा कैसे, कठिन कठिन शब्द दूंगा तेरे को और कठिन कठिन मैथ के क्वेश्चन दूंगा, फिर तू कर नहीं पाएगा। तभी तुम्हारा माइंड एक जगह कंट्रोल में रहेगा। अगर तुमने अपने माइंड को मजबूत बना लिया तो एक प्रकार से सब जंग जीत ली तुमने, एक प्रकार से सारी जंग जीत ली तुमने। अगर तुम एक बार अपने काम में मजबूत हो गए ना, तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन काट नहीं सकता। ये चीज मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ही देखना है कि तुम्हारा समय फालतू जगह कहाँ का बर्बाद हो रहा है, वो चीज को तुम बचा लो। अगर तुमने वो चीज देख ली अपने आप ही कि मेरा समय यहाँ सबसे ज्यादा बर्बाद होता, फिर देखना वो समय तुम कहाँ पे लगाते हो, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। इस चीज का ध्यान दो। अब 5वीं टिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम टाइम के पास, जब तुम्हारे पास समय कम होता है, तुम ये सोचते रहते हो यार इतने दिन निकल गए, इतने दिन निकल गए, अब कैसे पढूं। तो ध्यान दो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो तुमने प्रीवियस ईयर में देखे थे, और साथ साथ में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये चांसेस बनते हैं। ये कब पता चलेगा, जब तुमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। फिर ये भी आपको ही देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से। यूट्यूब पे देखो, प्रीवियस ईयर पे देखो, बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसको देखने में मजा नहीं आ रहा कि यार मैं पेपर नहीं पढ़ पा रहा, तो वीडियोस देखो, आपको ऐसे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने की 100 नहीं तो 90% चांसेस हैं। आपको लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा, मुझे उन चैनल्स के बारे में नहीं पता चला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट दूंगा जिससे कि आप आराम से उन क्वेश्चन को देख सकें और अपने पेपर में एक प्रकार से अच्छे मार्क्स ला सकें। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को यार फैला दो जिससे वो सारे बच्चे देख सके जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं, जो अपने आप को एक प्रकार से डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं, जिनका माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो अपने आप को एक प्रकार से कंट्रोल में ला सके। इसलिए इस वीडियो को फैला दो यार एक बार।